सेकंड सेट पर अब हम आते हैं और यहां पर दो जो सबसे ज्यादा हॉट पिक्स होने वाली हैं वो हैं वेंकटेश अय्यर और लियाम लिविंगस्टन। वेंकटेश अय्यर का मसला यह है कि भाई केकेआर ने उनको देखो ओवर प्राइस उस वक्त थे, आपको रसल को भी निकालना पड़ा, ये साफ दिख गया कि यार ग्रीन को आप टारगेट कर रहे होंगे। वेंकटेश अय्यर एक अच्छी पिक हो सकते हैं इंडियन प्लेयर्स में। जय भैया, बिना किसी देरी के वेंकटेश अय्यर कितनी स्मार्ट पिक हो सकते हैं और कितना बजट आपको लगता है इनके लिए आइडियल? देखो वेंकी अय्यर की अभी हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी उस तरह से डावाडोल सी रही है, बट नहीं, जो हम बात कर रहे हैं भाई एक इंडियन बैटर आपको अगर टॉप ऑर्डर में मिल रहा है तो वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दीपक हमेशा कहता है कि मैं दिल्ली की जो टीम है वो इनके लिए जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास उस तरह के मतलब 23 करोड़ वाले पर्स हो सकता है ना खर्च करें टीमें, बट इनके लिए पर्स खर्च करेंगी। और चूंकि इसमें लियाम लिविंगस्टन का भी ऑप्शन है, लिविंगस्टन मेरे हिसाब से इनमें इस सेट की सबसे हॉट प्रॉपर्टी होंगे। जैसे उधर ग्रीन है ना वैसे इधर लिविंगस्टन होंगे। जिनको ग्रीन नहीं मिले उनके लिए फिर लिविंगस्टन ऑप्शन रहेंगे। बाकी वेंकी अय्यर फिर वही रिक्वायरमेंट वाली बात रहेगी। दीपक हुडा पता नहीं है, मतलब आईपीएल पिछले 2-3 उनके देखे, हालांकि डोमेस्टिक में अच्छा किया है उन्होंने। हसरंगा मतलब चली जाएंगी टीमें, बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा वैल्यू इनको मिलेगी। गस एटकिंसन हो सकता है कोई टीम ले ले, वियान मुल्डर के पीछे जा सकती है टीमें। रचिन रविंद्रा का भी वही रहेगा कि हाँ हो सकता है अनसोल्ड जब इनकी उस वक्त तो भाई इनकी मतलब आप कह सकते हैं इनकी पूंछ थी तब जाकर ये आप कह सकते हैं उस वक्त भी खाली गए थे ये तो। हाँ तो रचिन का मुझे लगता है कि हो सकता है अनसोल्ड चले जाएंगे। भाई जैसा भैया ने बताया अगर इसी लॉट में आप ग्लेन मैक्सी हो गए, रसल को ऐड कर देते तो इन सबके दाम आपके मर्ज हो जाते, सबका वो लेवल हो जाता ना। अब वो वाले दाम सबको पता है भैया, लिमिटेड चॉइसेस हैं, तो यहां पर लिविंगस्टन के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे मिलर भी वहां पर पिक हो सकते हैं टॉप, तो यहां पर आपके लिए लियाम लिविंगस्टन तो भाई अभी आपने देखा किस तरीके से आईएल T20 में धमाकेदार 82 रन की पारी खेली थी। एक कंप्लीट यूटिलिटी है, विद द बॉल भी आपके लिए हैंडी है, कुछ वैल्यूएबल ओवर्स कर सकते हैं, एक आइडियल पिक हो सकते हैं इस वाले सेट में। तो भाई लियाम लिविंगस्टन मतलब ये जो रिटायरमेंट के आईपीएल से जो खिलाड़ियों ने टाटा बाय बाय किया जी, उनकी वजह से लिविंगस्टन की प्राइस वैल्यू बढ़ गई। नहीं तो आप देखो इसी लिस्ट में आपके पास आंद्रे रसल का ऑप्शन हो जाता है, ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन होता है, शायद उनमें तीसरे नंबर पे आते लिविंगस्टन जी। बट अब चूंकि वो दोनों नहीं है इस वजह से सारी टीमें इनके पीछे भागेंगी। और ग्रीन चूंकि बैटर कैटेगरी में चले गए, इसका एडवांटेज भी इनको मिलेगा। तो ये रहेगा कि लिविंगस्टन पे नजर बना के रखनी होगी। इसके अलावा वेंकी अय्यर भी मतलब ठीक ठाक रकम जो है वो लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें देखो अब फिर सीएसके और केकेआर किस तरीके से इसमें प्ले में आ सकते हैं। ग्रीन जिसके पास नहीं हुआ वो यहां पर ऑल आउट जा सकता है। ऑल आउट किन के लिए? आपको दो खिलाड़ी यार, 30 करोड़ तो आप नहीं जाने वाले ना, 10-15 करोड़ में भी आपको मिल रहे हैं तो अच्छी खासी बाइज हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए जय भैया, वेंकटेश अय्यर वापस से देखो, अब केकेआर को इंडियन बैटर तो एक बीच में चाहिए ही चाहिए। अगर आप ग्रीन को भी रख रहे हो, एक इंडियन बैटर भी आपको क्वालिटी चाहिए जो कि ऑक्शन में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो वेंकी के लिए अगर जाना है केकेआर को वापस तो कितना आइडियल होगा? बट आप ये बताओ, आपके पास इंडियन बैटर तो भरे पड़े हैं ना यार, उन्हें खिलाना नहीं ना। देखो आप अंकुरिश की बात करो, अजिंक्य रहाणे की बात करो, रिंकू आपके पास है, रमनदीप भी आपके पास है। रमनदीप पीछे खेलते हैं, बीच वाला वॉइड है। तो अगर आप 3 नंबर इनको 3 से नीचे अगर डाउन करोगे तो पिछले सीजन वाला ही हाल होगा। हाँ। तो अगर आपको टॉप ऑर्डर में एक आपको ओपनर चाहिए, एक और ग्रीन को भी आप चाहोगे कि आ जाए, तो ग्रीन को आप कहां खिलाओगे? टॉप ऑर्डर में खिलाओगे या नीचे लेके आओगे? नहीं, ग्रीन तो मेरे फिर 4 ही, मैं तो यही होप कर रहा था। देखो मैं रहाणे की वजह से मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ रहा है। अगर मैं रहाणे की जगह यहां पर वेंकी को भी, आपके पास एक विकेट कीपर बैटर हो जाए। बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना केकेआर वेंकी के लिए मतलब अगर प्राइस बढ़ गई 10-12 करोड़ 15 करोड़ तक चली गई तो नहीं गई तो वो पीछे हट जाएगी। और यहां पर आपको अगर बता दे, देखो यार सीएसके को भी, सीएसके का टॉप बिल्कुल पैक्ड है। सीएसके तो चाहिए एक फिनिशर वहां पर मिल जाए। सीएसके केकेआर अगर कंटेंशन से बाहर हो जाते हैं तो आपको बता देते हैं लाइकली सिनारियो क्या है। देखो एसआरएच के पास भी पर्स है लेकिन उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल पैक्ड है, वो क्यों चाहेंगे वेंकी? आपको लगता है एक बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर, क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी सी फंसी थी पिछले सीजन। क्या एसआरएच वेंकी के लिए बोली लगाएगी? एक और टीम मिक्स में आती है वहां पर जिनके पास पर्स है, एलएसजी, लेकिन एलएसजी का टॉप भी पूरा पैक्ड है। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स है जो एक वहां पर अपनी बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर चाहिए 1, 2, 3 में खेलने के लिए। बाकी आपके पास केएल, स्टब्स, अक्षर और आपके पास आशुतोष, विप्रज, वो बैटिंग डेप्थ नीचे है, लेकिन आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर चाहिए तो वेंकी कैन बी अ वेरी गुड पिक फॉर दिल्ली कैपिटल्स। ये मैं आपको बता दूं,
आई एम प्रीटी मच श्योर इफ नॉट इन केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स वहां पर ले जा रही होगी। एक डार्क हॉर्स भी है, मुझे आरसीबी भी लगता है, आरसीबी इनके लिए बिड कर जाएगी, लेकिन उतना पैसा नहीं उन पे। आरसीबी का फिर वो रजत पाटीदार वाला कनेक्शन की भी बात कर रहे हैं, और आरसीबी उसी केस में आ सकती है जब इनकी प्राइस वैल्यू उस तरह से ना बढ़े, तभी आरसीबी कंटेंडर होगी ना। जैसे ही 10 करोड़ के ऊपर गए, 10-15 करोड़ अगर पहुंच गए, तो फिर आरसीबी ऐसे ही हटना पड़ जाएगा, क्योंकि उनको बाकी के खाचे भी देखने पड़ेंगे ना। yes. तो उस लिहाज से वेंकी का थोड़ा सा मुझे वो है कि इस सेट में मुझे लगता है कि लिविंगस्टन जो होंगे वो सबसे बड़े खिलाड़ी या सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। चलिए जी, तो ये हमने बात करी इनकी, और बाकी आप इस सेट में से बताइए। वेंकी को तो हम जैसा भैया ने बता भी दिया, हमें भी वही लगता है, हमारा फाइनल एक वर्डिक्ट वही है। लियाम लिविंगस्टन भैया, किस तरफ आपको लगता है कि कौन सी टीम वहां पर बाजी मार सकती है, ज्यादा चांसेस है? अब फिर वही है ना कि दो ही टीमें रहेंगी, एक केकेआर रहेगी रडार पे और एक सीएसके के लिए आइडियल फिट मानते हो आप, मतलब लिविंगस्टन को? लिविंगस्टन के लिए, हाँ, लिविंगस्टन के लिए कायदे से अगर देखा जाए तो इनको नीचे एक फिनिशर वाले रोल में चाहिए ही चाहिए, और प्लस गेंदबाजी का ऑप्शन अगर दे देते हैं तो सीएसके की विकेटें, चूंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि टिपिकल चेपॉक वाली विकेट रहेगी, तो वहां आके आपके भाई ऑप्शन भी तो दे देता है, लेग स्पिन भी डाल देता है, ऑफ स्पिन भी डाल देता है, तो आप चाहोगे कि लिविंगस्टन जैसा खिलाड़ी जो है वो उनके साथ रहे। बाकी और कोई फ्रेंचाइजी लिविंगस्टन के लिए जा सकती है, लखनऊ निश्चित तौर पे जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि गेंदबाजी का ऑप्शन दे देंगे, फिनिशर के रोल में भी रहेंगे, बट फिर वही चीज रहेगी कि कितना जाती है इनकी वैल्यू जो है। अच्छा, एक बार उन पर भी बात कर लेते जो बाकी आपके बचे हुए। गस एटकिंसन जल्दी, हाँ या ना? मतलब मुझे मुश्किल लगता है किसी भी सेटअप में ना भैया, हाँ, कुछ एडिशनल यार, किसको ओवरसीज ऐसा पेसर चाहिए, और वो भी टी20 की स्पेशलिटी वाला बॉलर चाहिए, तो एटकिंसन। देखो एटकिंसन अगर लखनऊ ने ठीक ठाक वो करा होगा तो हो सकता है लखनऊ चले जा जाए, सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग यूटिलिटी भी दे देंगे, गेंदबाजी के नाम पे आपके पास एक ओवरसीज पेसर हो जाएगा, है ना? ओके, तो हो सकता है कि लखनऊ चले। हसरंगा, एनी बायर्स? हसरंगा के लिए फिर वही वो बंदा है बस अपनी रेपुटेशन पे, पता नहीं कैसे चला जाता है, राजस्थान ही रहेगी मुझे तो लगता है कि वापस से घूम फिर के वहीं पे उन्हीं की थाली में। दीपक हुडा स्मैट खेल रहे हैं अभी वो वहां पर, और दीपक हुडा भी यार देखो इंडियन बैटर्स की वैसे कमी है ऑक्शन में। बेस प्राइस एनीवन? भाई कायदे से अगर देखा जाए ना तो आप लखनऊ के लिए इनका पहला सीजन छोड़ दो, हाँ। लखनऊ के लिए 2-3 सीजन इनकी बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस आई जी, और पिछला सीजन हमने सीएसके का भी देख लिया, तो दीपक हुडा के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मुश्किल। और मतलब अगर कोई फ्रेंचाइजी लेती भी है तो पहले 11 का पार्ट नहीं होगा। मुल्डर टी20 में एक आइडल पिक है या नहीं? मतलब यूटिलिटी है, बट उस तरीके से नहीं। ने भी अपने आप को रजिस्टर कर दिया, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और रचिन रविंद्रा का भी सेम, रचिन का भी। तो यही है भाई, यहां पर हमने जो चर्चा कर ली, हसरंगा बीइंग एक रिस्क स्पिनर की यार, उसको लेकर एक चर्चा हो सकती है वहां पर डिस्कशन। एटकिंसन का भैया ने बताया कि अगर एक ओवरसीज आपको बैकअप रखना है वो एलएसजी में वहां पर जा सकते हैं। बाकी डिस्कशन वहां पर वेंकी और लिविंगस्टन के अराउंड ही हो रही है, और उन पर हमने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको बता दिए हैं। सेट 2 में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, कौन इसमें से आपके पहले लॉट में? तो मुझे लग रहा है 3 बंदे तो यहां पर मुश्किल ही बिकेंगे, जो पहली पिक्स होंगी अनसोल्ड जाने चाहिए, लेकिन बेस प्राइस पर अगर आप माने कि यार एक बैकअप हो जाए या फिर अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए, यार ऑल टुगेदर आप देख रहे हो कि 3-4 टीमें हैं जिन्हें ज्यादा बंदे पिक करने हैं। मुंबई आपकी पूरी पैक्ड है, 2-2.5 करोड़ लेकर जा रही होगी, 1-2 पिक लेकर अपने घर जाएंगे। इसी तरीके से आपकी आरसीबी पूरी पैक्ड है, 1-2 खिलाड़ी लेकर वो घर जाएंगे। तो आपको पता है 359 प्लेयर्स अब हो गए हैं, उनमें से आपको पता है मेजॉरिटी तो आपके यार 77 स्लॉट्स फिल इन करने, बहुत सारे बंदे तो खाली जाने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा सेट 2 में से वेंकी, लिविंगस्टन किस फ्रेंचाइजी की ओर जाते हुए आप देखते हैं, कितना आपको लगता है कि उनके लिए इतना पर्स आप एक्सटेंड वहां पर कर सकते हैं, उतनी बिडिंग वॉर में उतना जा सकते हैं, उससे ज्यादा इनके लिए मतलब उनके लिए ज्यादा होगा या फ्रेंचाइजी के लिए घाटा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।